आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग। क्या पढ़ेंगे? डाटा हैंडलिंग। तो बोलोगे तुम सर जी ये डाटा हैंडलिंग नाम के आदमी छिए ना। डाटा हैंडलिंग होता क्या है? इसको बोलते हैं हिंदी में, सुनना मेरी बात को, कॉपी में लिखने के चक्कर में मत रहो, पहले सुनो। डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है आंकड़ों का खेल। आंकड़ों का, आंकड़ा का खेल। किसका खेल? हाँ, या तो अंग्रेजी में बोलो डाटा हैंडलिंग, या तो हिंदी में बोलो आंकड़ों का खेल। जी, अब मान लो कि हमारे पास 3 स्वेटर है, 4 जैकेट है, 5 गो मौजा है, और रुमाल है 3-4 गो, और गंजी है, बहुत सारा सामान है, कपड़ा। क्या करेंगे? उठाएंगे इसे सबको, उठा के फेंक देंगे बक्सा में कि ठंडा वाला कपड़ा का अलग चपैत के रखबे ताकि ठंडा के महीना में मिल जाए, है ना। गर्मी वाला कपड़ा अलग रखबे, फराक अलग रखबे, बियाह में जाए वाला कपड़ा अलग रखबे। तेना करके सरिया के रखे छिए ना कि नहीं सरियावे छिए? तो वही होता है डाटा हैंडलिंग। कोई भी चीज को व्यवस्थित रखना क्या होता है? वही कहलाता है तुम्हारा डाटा हैंडलिंग। और इसमें जो हम पढ़ाएंगे 5 लेवल तक। इधर ध्यान दो, यहाँ मुखिया जी का जो है ना बैठकी नहीं है, और बढ़िया से यदि पढ़ेगा 10वां क्लास वाले बच्चे को तुम पढ़ा सकता है, उसका डाटा हैंडलिंग होकर क्लास के। इतना आसान है क्योंकि जब बढ़िया से समझ जेबे तो बनाइए न लेबै। सिंपल सा तरीका है। तो अब हम लोग डाटा हैंडलिंग में कुछ देखते हैं, आंकड़ों का खेल। जैसे कि मान लो एक सवाल के साथ हम समझाने का प्रयास करते हैं कि सेब 2 किलो चाहिए, मान लो पूजा करवा रहे हैं। संतरा 3 केजी चाहिए, है ना। और नींबू 1 केजी में काम चल जाएगा। और कौन सा फल आता है? केला कितना लोगे? केला किलो में नहीं आता है, सबसे पहले तो दर्जन में आता है। किलो वाला और कोई फल बताओ। हाँ, वेरी गुड। आम 5 केजी। अच्छा, सुनो। डाटा हैंडलिंग करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आप जकरा घर में ट्रंक है तो ट्रंके में ना चपैत के रखता है, और जकरा घर में अलमीरा है तो एगो अलमीरा के रेख में अपन रखते, एकटा में मम्मी के रखते, एकटा में पप्पा के रखते। जकरा घर में 3 गो अलमारी है तो एकटा कहते रिया कि हमें रखबे में अपन सामान, एगो डिब्बा में रहते हमारे किताब, एगो में रहते हमारे पिन्हे वाला बल्ला उल्ला, एकटा में मौजा रहते। ऐसा है ना। डाटा हैंडलिंग का अलग अलग तरीका हो सकता है। चलो अब इसमें से कुछ सवाल करते हैं, पहले सवाल का जवाब देना। पहला क्वेश्चन है मेरा, अच्छा ये खरीदने वाला कौन है? ये है अमित। कौन है? अमित ने पूजा के लिए ये सारा सामान खरीदा। पूजा में लागे फल,
पहला सवाल, सबसे ज्यादा कौन सा फल खरीदा? कौन सा फल खरीदा? तो जवाब में हम क्या देंगे? आंसर में हो जाएगा आम। तब तो तुम लोग बहुत तेज हो, समझ गए। सभी को बोलना है, छापने में मत रहो, बोर्ड पर देखो, कुछ फिर पिटोगे। सीखने का यही उम्र है, सीख लो। यही काम तुमको 10वीं तक देगा। हम यहां से शुरू करेंगे तब खत्म करेंगे अंतिम तक। दूसरा नंबर सवाल, सबसे कम कौन सा फल खरीदा? सबसे कम कौन सा फल खरीदा? मतलब ई हमरा डाटा देल छै, ओहि डाटा से हम क्वेश्चन के जवाब आराम से दे सकै छियै। तो आंसर हो जाएगा नींबू। कहाँ रे? हाँ, तो तुम बढ़िया से दे देना 5 S। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा ये जो दिया हुआ रहेगा उससे हम सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ, तो पहले तुम लोग इसको उतार लो, फिर हम लोग कुछ सवाल देंगे, उस पर तुम लोगों को बनाना है। अब देखो, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डाटा। चलो निशा कुमारी, क्या साल उम्र छो तोहर? 11 साल। 11 साल। ओकर बगल में क्या साल उम्र छोगे? की नाम छियो? जूली। कितना साल? 9 साल। उसके बगल में गुड़िया, क्या साल? 12 साल। गुड़िया 10 साल। उसके बगल में रिया, कितने साल? 8 साल। रचना, क्या साल? 10 साल। देखो, यही हुआ आंकड़ों का प्रबंधन। हम क्या किए, बढ़िया से इधर नाम लिख दिए बच्चों का, इधर उम्र लिख दिए। ये डाटा का प्रबंधन हो गया, सही से लिखे। अब तो इसको हम लिख लेते हैं, लिख लो। अब इसमें सवाल रहेगा, सबसे ज्यादा उम्र वाली लड़की कौन है? निशा। जवाब हो गया। सबसे कम उम्र वाली लड़की कौन हुई? रिया। सबसे ज्यादा उम्र वाली लड़की और सबसे कम उम्र वाली लड़की के बीच में क्या साल के अंतर है? क्या साल के बड़ छोट छे? 3 साल के। तो ऐसा ही सवाल रहेगा, ठीक है। तो ये सवाल लिखो, इसके बाद क्वेश्चन लिखाते हैं। तुम लोग थोड़ा हाथ चलाओ जल्दी से। तुम्हारे सवाल का पहला सवाल है हमारे हिसाब से, सबसे कम उम्र की छात्रा कौन है? दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा उम्र वाले छात्रा और सबसे कम
उम्र वाले छात्रा के उम्र में कितना का अंतर है। यानी कि ये हमारा आंकड़ा है, इस आंकड़ा से हम कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। क्या बोलते हैं? देखा है अभी? हाँ, लिखवे 11-8 लिखवे। सबसे अधिक उम्र की लड़की का उम्र बराबर भाग ले 11 साल। अगर बात सबसे कम उम्र की लड़की का उम्र बराबर हो गया तुम्हारा 8 साल। दोनों को घटा दो, तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये तुम्हारा पहला सीढ़ी है, यानी ये आंकड़ा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तुमसे पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन, तो तुमको इसमें से देखना है और जवाब देना है। आंसर तुमको इसी में मिल जाएगा। ये चीज अभी 5वां क्लास के, ठीक। और ये 6ठों में छे, 7वां में छे, 8वां में छे, 9वां में छे, 10वां में छे। अभी अपना बच्चा क्लास में छे। अभी एक 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। तो इसको मिटा दे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि हम बाद में पूछेंगे। अब आंकड़ा बनाने सीखेंगे। आंकड़ा कैसे बनाओगे? तो हिंदी का एक किताब एक पन्ना कोई खोल लो। खोल लिया, अपने कॉपी में, गणित के कॉपी में खाका बना लो। ठीक, बन गया। ये हुआ अक्षर, ठीक है। ये हुआ उसकी संख्या, ये हुआ। हाँ, ये गणित के कॉपी में बनाओ। अब देखो, हिंदी कॉपी को उल्टा के पहला एक पन्ना कोई निकालो जिसमें लिखा हुआ हो कुछ। क देखो कितनी बार आया है, ख देखो कितनी बार आया है, इसको गिन के लिखना है। ग देखो कितनी बार आया है। घ देखो कितनी बार आया है। द कितनी बार आया है। ये डाटा तैयार करना अपने कॉपी में, ठीक है। देखो, पहले दिया हुआ रहता था और अभी तुमको अपने से देखना है, चेक करो। हाँ, हम क्या बोले? हिंदी का कोई किताब निकालो, ठीक है। हिंदी का कॉपी किताब। समझ में नहीं आया? हिंदी का किताब निकालो। ठीक है, अपना अपना हिंदी का किताब निकालो और एक पन्ना कोई कहानी का उल्टाओ, ठीक है। अब इस कहानी में पहला अक्षर है क। उधर देखो क है। अरे पन्ना में तोरा गिनना है क्या गो क छे। कोई भी एक पन्ना उल्टाओ। एगो क यहाँ मिला, 1 2 3, ऐसे गिनो। एक पन्ना में क क्या गो है तो तोरा लिखना संख्या यहाँ पे। इसको हटाओ, पहले डब्बा बनाओ। डब्बा कहाँ बनाइयो? आंकड़ा खुद तैयार कर रहे हैं, हिंदी का किताब निकाला ही नहीं अभी तक। हिंदी का किताब निकालने बोल रहे हैं, इसको रहने दो, इसी तो बनाओ ना इसको। हम लोगों का ये बहुत ही स्टार्टिंग वाला चीज है। हम लिख रहे हैं एक और आंकड़ा, अक्षर और संख्या। म ब
म ब प ल और र। चलो देखो हम लोग अभी छोटा छोटा सवाल बना करके आगे की ओर बढ़ेंगे, छोटे छोटे सवाल से प्रैक्टिस करेंगे। छोटा छोटा सवाल से हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन सीखेंगे। अब देखते हैं कौन से बच्चे इनको बनाते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।